हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे? नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फाहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा है, उन्होंने टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटी आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को। मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पुले सिरात क्या है? पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज भी नहीं है, उसमें से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते? हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे। तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे। मगर नहीं, अब किसी से पूछो, अब मिला मियाँ सुबह नहीं उठे, नहीं साहब जरा देर हो गई रात में। अरे 1 दिन 2 दिन, रात रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो नहीं ताज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई? फिर नहीं, ताज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा। अरे दीवाने, फर्ज काम पहले कर। मेरे भाई बुजुर्गों,
गुफ्तगू तल्ख हो गई, मगर मैं आपको बताने का मकसद ये था कि दिल में एक तकलीफ थी। अगर आइंदा साल, मुझे नहीं मालूम कि मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि डीजे तो नाकाबिल कबूल है, डीजे तो नाकाबिल कबूल है। क्या क्या कर रहे आप लोग? आप दूसरे मुसलमान बरादरी के खिलाफ नारे लगा रहे, वो भी देखा मैं। बेशर्मो, क्या कर रहे हो तुम? इत्तेहाद की मिसाल तो पैदा करो। असबियत के मजारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? अब क्या लोग आके तुमको मारकर मुत्तहिद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं मालूम आइंदा साल मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये डीजे क्यों होना चाहिए? किसी भी मजहबी त्योहार में डीजे की क्या जरूरत? हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए, डीजे बंद कर दो। आप बिल्कुल डीजे बंद कर देना चाहिए, कोई डीजे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई? समझो पैसे लगता है तो गरीबों को दो। बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे जमा करके शादी कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। तुमको मालूम असदुद्दीन ओवैसी से लोग नफरत क्यों करते? कई वजह है। एक वजह यह है कि जानते हैं कि इसके बाप सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे पढ़ाया था। ये जानते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, इसलिए मुझसे जलते हैं। तुम पढ़ो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, कुछ तो हिम्मत करो। तुम नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो ये हो गई कि बेंगलुरु के हाई कोर्ट में, बेंगलुरु के हाई कोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का। उन्हें कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाई कोर्ट का जज है। आप बताइए या लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है। जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। अच्छा, वही जज साहब एक लेडी लॉयर को बोल दिए, लॉयर को बोल रहे, अम्मा अब आप ये बोलेंगे कि तुम्हारा क्लाइंट अंडरवेयर कौन सी रंग की पहनता? नहीं, हंसने की बात नहीं है, इनकी सोच देखो आप। विश्व हिंदू परिषद एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में 25 से ज्यादा रिटायर्ड जजेस आ गए। मीडिया की रिपोर्ट है। अब बताइए, जो इंसाफ करने वाले अगर जाकर वहां बैठेंगे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पास, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? कौन से संविधान का पास लिहाज करेंगे? कौन सा कानून की बालादस्ती को सामने रखकर फैसला देंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन चीजों को, महसूस करो इन चीजों को। और फिर हम नहीं देखते कि एक करीमनगर का एमपी है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का